A very good morning, students. I know everyone is so frustrated in this lockdown system, lockdown scenario, but we have nothing to do. We have nothing else to do. We have to get locked down in our homes because, as you know, in this situation, the only medicine is just the social distancing. So please maintain that. Try to avoid the things. Try to avoid social contacts because I know we are not getting time to go out. We do not have having fun. We are not going to our schools. We are not going to the market. But as you know, we don't have any type of medicine. So only medicine is just the social distancing, and we hope soon the medicine will come to us, and that will be provided by the government, and we all get out of this lockdown situation. Now coming to the point, now we are on the next chapter, that is tick tick tick. The basic concept is the most important thing, so I'm again going to cover up the basic concept of this chapter, what the chapter is going to tell you, and for what and for why this chapter is in your NCERT. तो भाई हमें क्या पढ़ना है, टिक 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 चैप्टर पढ़ना है, और हमें मेन चैप्टर में ये सिखाया गया है कि जो टाइम है आप उसे कैसे देखोगे, कैसे समझोगे, क्या AM होता है, क्या PM होता है, क्या ओ क्लॉक होता है, इस सभी चीज़ों के बारे में ये चैप्टर है। तो मैं बेसिक कंसेप्ट बेटा आपको देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए और एन्जॉय करिए। नाउ सबसे पहले ऑल अबाउट क्लॉक एंड टाइम, सब कुछ समझते हैं ज़रा। पहले भाई आपके सामने एक अच्छी सी क्लॉक बना के रखी है मैंने, आई होप थोड़ा सा 19-20 ऊपर नीचे है, बट हाँ दिस इज़ अ क्लॉक। और जो क्लॉक होती है बेटा वो 12 घंटे की होती है। जो आपके घर में भी क्लॉक है आप उसमें देखोगे तो 1 से लेकर 12 तक की ही उसमें डिजिट्स होती हैं। तो जो ये होती है बेटा क्लॉक, इसे हम 12 आवर क्लॉक कहते हैं। एक 24 आवर क्लॉक होती है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ज़रा पहले बात कर लेते हैं इस क्लॉक में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले तो भाई पता है, ये दिस इज़ डायल, इसे हम क्या बोलते हैं, डायल कहते हैं। इस पूरे को जो गोल गोल है सर्कुलर डायल है, सर्कल डायल है। इसमें 3 सुई होती हैं, ठीक है। 3 सुई कौन कौन सी होती हैं भाई, 3 जो सुई होती हैं, पहली जो होती है उसको हम कहते हैं आवर हैंड। क्या कहते हैं, आवर हैंड, जिसको आप अवर हैंड कह देते हो, बट दिस इज़ नॉट अवर, दिस इज़ आवर हैंड, जिसको हम मतलब घंटे वाली सुई कहते हैं। देन दैट इज़ मिनट हैंड, मतलब इसको हम मिनट वाली सुई कहते हैं। और एक जो थर्ड होती है वो होती है सेकेंड हैंड, मतलब जो सेकेंड्स गिनती है उसको हम सेकेंड हैंड कहते हैं। अब इनकी पहचान क्या है, तो बेटा जो आर हैंड होता है वो सबसे छोटी होती है, आर हैंड सबसे छोटी, उससे बड़ी कौन होती है, मिनट हैंड, और जो सबसे बड़ी होती है वो कौन होती है, हमारी सेकेंड हैंड। एक और डिफरेंस होता है इनकी स्पीड में, एक तो हो गया साइज़ में, सबसे छोटी आर हैंड, उससे बड़ी मिनट हैंड, सबसे बड़ी सेकेंड हैंड। लेकिन इनकी स्पीड की बात करें तो इन सब में सबसे तेज़ कौन चलती है, तो सेकेंड हैंड, फिर उससे धीमे कौन चलती है, मिनट हैंड, और सबसे धीमे कौन सी चलती है, आर हैंड। तो ये इनकी पहचान है कि आप इन्हें पहचानोगे कैसे, कि ये कैसी दिखती हैं या इनका स्पीड कैसे है, आप उससे उसको पहचान सकते हो। नाउ अब भाई देखो कितने हैं भाई, टाइमिंग देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये पूरे टाइम होते हैं। बट पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा, 24 आवर्स। मतलब एक घड़ी में 24 घंटे कब कंप्लीट होंगे, जब घड़ी एक बार 12 पूरा कर लेगी, दोबारा फिर जब 12 कर लेगी, तब जाके एक घड़ी में 24 घंटे होते हैं। मतलब 12 + 12, तब जाके जब पूरा 12 घंटे के 2 सेशन हो जाते हैं, तब जाके 24 आवर्स बनते हैं। अब आते हैं, अब हम बोलते हैं कि सुबह है, AM हो गया, रात हो गई, PM हो गया, 6 PM 2 PM 3 PM। तो AM और PM क्या होता है, तो जरा उसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे दी हुई है। AM की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम, एंड PM की क्या होती है, पोस्ट मेरिडियम। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, नथिंग एल्स अबाउट दिस। एंड व्हाट एल्स, हाँ और बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या कि जो जैसे कि मान लीजिए ये 12 है, ये आपका 1 है, या मान लीजिए 1 है या 2 है, या किसी को भी अगर आप ले लें, तो हर 2 टाइम के बीच में, हर इस 2 टाइम के बीच का, मतलब 2 डिजिट्स के बीच के जो बीच का गैप होता है वो 5 मिनट्स का होता है। कितने मिनट्स का होता है भाई, वो 5 मिनट्स का। तो 12 से 1 के बीच में 5 मिनट, 1 से 2 के बीच में 5 मिनट, 2 के बीच में भी 5 5 5 5 5 5, ये सब 5 मिनट्स के सब में गैप होता है। कोई भी गैप ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सब में सेम गैप है, दैट इज़ 5 मिनट्स का। चलो अब जरा देखते हैं भाई, जरा इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 5 5 5 5 5 5 5 और 5, मतलब कितने 5 हैं, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अगर आप 12 टोटल गैप हैं और सभी में 5 का डिफरेंस है, मतलब मैथ्स फिर से बेटा, अगर आपको एक गैप का मतलब 5 मिनट है तो 12
गैप का कितना मतलब होगा। यूनिटरी मेथड फिर से आ गया, मतलब 12 इंटू 5 एंड 12 5 जा, व्हाट इज 12 5 जा, दैट इज 60। मतलब कितने पूरा टाइम हो गया, कितना मिनट हो गया, पूरा 60 मिनट। मतलब अगर जो ये आर हैंड है बेटा, जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेती है, मतलब सॉरी जब ये मिनट हैंड एक पूरा चक्कर लगा लेती है, जब मिनट हैंड एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो मतलब 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही वो 1 घंटा कंप्लीट होता है तो जो आपकी आर हैंड होती है वो 1 नंबर से खिसक के दूसरे नंबर पे आ जाती है। मतलब जैसे अगर आप अभी इसमें देखें तो अभी ये कितना बज रहा होगा, तो देखो भाई 1 पर सुई ये है और आगे करीब इधर 8 के थोड़ा और आगे है। अगर हम इसको मान लीजिए 8 पर ही मान लेते हैं, तो जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेगी तो क्या हो जाएगा, जो ये बेटा 1 पर जो आर हैंड है ये 2 पर हो जाएगा और ये मिनट हैंड और आगे घूम जाएगी। मतलब सीधी सीधी बात मैं ये समझाना चाह रहा हूँ इसमें क्या, कि एक पूरा चक्कर जब ये आपके लगा लेती है मिनट हैंड, तो एक चक्कर लगाने के बाद 1 घंटा कंप्लीट, और 1 घंटा जैसे ही कंप्लीट होगा तो जो ये आर हैंड होती है बेटा, ये अपनी पोजीशन छोड़कर दूसरे नंबर पे आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। सॉरी मिनट हैंड ये है, ध्यान रखिएगा, सॉरी दिस इज सेकेंड हैंड, ये तो कंटिन्यूसली घूमती रहती है। तो भाई हमने क्या क्या पढ़ लिया कि एक पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, पहली चीज़ 12-12 घंटे के 2 चक्कर लगते हैं तब जाके पूरा दिन कंप्लीट होता है। हर 2 टाइम के बीच में 5-5 मिनट का गैप होता है, किसके लिए, इस मिनट हैंड के लिए और आर हैंड के लिए, ये सभी 1-1 घंटे के होते हैं। तो जैसे ये मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगा लेती है, मतलब क्या हुआ, पूरा एक चक्कर लग गया, मतलब 60 मिनट अगर पूरा घूम जाएगी तो जो आर हैंड है बेटा ये आपका खिसक के क्या हो जाता है, अपनी जगह चेंज करके नेक्स्ट आर पर हो जाता है और टाइम चेंज हो जाता है। तो भैया हम लोग क्या बोलते हैं, 1 AM 2 PM 3 PM 6 PM। अब रात के 12 बजे और दिन के 12 बजे को क्या कहते हैं, तो मैंने वो भी लिख दिया है। हम जो दिन में बेटा 12 बजते हैं उसको हम 12 नून कहते हैं। जो दिन में 12 बजते हैं उसे हम क्या कहते हैं, 12 नून कहते हैं। और रात के जो 12 बजते हैं उसको हम 12 मिडनाइट कहते हैं। PM और AM भी लिख दिया है, बट AM और PM ना बोलकर हम उसको ज़्यादातर 12 नून और 12 मिडनाइट बोलते हैं। लेकिन फिर भी आप 12 नून को 12 PM बोलेंगे और 12 रात के 12 बजे को आप 12 AM बोलते हैं। लेकिन 12 नून एंड 12 मिडनाइट बोलना ज़्यादा आसान है, या फिर कन्फ्यूजन को क्रिएट ना करने के लिए हम 12 नून और 12 मिडनाइट बोलते हैं। अब एक चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है क्लॉकवाइज। इसका क्या मतलब भाई, देखो क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि जो घड़ी है हमेशा क्लॉकवाइज घूमती है। क्लॉकवाइज घूमती है मतलब उसका जो डायरेक्शन है घूमने का बेटा वो हमेशा ऐसे होता है। कैसे होता है, वो हमेशा ऐसे घूमती है। कैसे घूमती है, ऐसे, उल्टा नहीं घूमती। तो जो ये डायरेक्शन है जाने का ऐसा, उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। अगर वो उल्टा घूम रही होती तो वो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हमारी घड़ी कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमती, हमेशा कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ से चलेगी ऐसे, 12 से चलना स्टार्ट होगी और फिर 12 पे आएगी, ऐसे ये चक्कर जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं। तो जो हमने ये बेसिक चीज़ें पढ़ी कि क्या क्या एक घड़ी में होता है और उसको कैसे देखते हैं। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होने वाला है। नाउ जैसे कुछ क्वेश्चंस आए, सबसे पहले आपको तो 3 क्वेश्चन हैं, उसमें आपको टाइम घड़ी में देखकर लिखना है, और जो नीचे 3 क्वेश्चन है इसमें आपको टाइम गिवन है और इनको देखकर आपको घड़ी बनानी है। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, घड़ी बनाते वक्त या घड़ी को रीड करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है आपको, कि आर हैंड छोटी होगी, मिनट हैंड बड़ी होगी, नहीं तो उल्टा कर दिया तो टाइम भी उल्टा हो जाएगा। तो भाई देखो ज़रा इसमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है। तो आप सबसे पहले देखो पहले नंबर पे, जो ये देखो भाई छोटा दिख रहा होगा दूर से ही, और ये वाली जो घड़ी होगी, सॉरी जो ये सुई है ये बड़ी दिख रही है, तो ये कौन सी हैंड हो गई, ये डेफिनेटली कौन सी हो गई, आपकी आर हैंड हो गई। और जो ये बड़ी वाली है ये आपकी कौन सी हैंड हो गई, ये हो गई आपकी मिनट हैंड। ठीक हो गई बात। अब आपको टाइम कैसे देखना है, तो ज़रा ध्यान से देखो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आर हैंड है हमारा वो किस पर है, तो वो किस पर है भाई, 12 पर है। तो जैसे ही पहले आर हैंड देखा तो पहले लिख लो भाई 12। देख लिया आपने सबसे पहले क्या देखा कि जो हमारा आर हैंड होता है वो किस तरफ है, आपने देखा जैसे ही आर हैंड 12 पे है पहले आप 12 लिख लो, तो जो आर हैंड वाला इधर आ गया। अब आप क्या देखते हो, मिनट हैंड देखोगे तो भैया आपने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मिनट्स हो गए, यहाँ से लाकर यहाँ तक 10 मिनट्स हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो गए 15 मिनट्स। अभी पढ़ के आए कि सभी 5-5-5 के होते हैं। तो जैसे ही आपने पढ़ा कि इधर से इधर तक 5, इधर से इधर तक 10 और तो इधर से इधर तक 15, देखो ये भी 5 है, यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा, सब 5-5-5 के होंगे।
तो 5, 5 + 10 5, 5 + 15 मतलब यहाँ से लेकर जब घड़ी, और हाँ स्टार्टिंग बेटा 12 से ही करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना, हम 12 से ही मेजर करते हैं। हम क्या कहेंगे कि जो ये बेटा मिनट हैंड आई है वो आई किधर से है, तो वो इधर से आई है, किधर से आई है, इधर से आई है, और इधर से यहाँ आई है। देख रहे हो ध्यान से, किधर से आई है, इधर से इधर आई है। तो 12 से 3 तक आने में उसे कितना मिनट लग गया, तो भाई यहाँ से यहाँ तक 5 था, यहाँ से यहाँ तक 5 था, यहाँ से यहाँ तक फिर 5 था, मतलब 15। तो आपने आर हैंड का ये लिख दिया, अब लिखो मिनट हैंड का, दैट इज़ 15। तो टाइम कितना हो गया, 12:15, 12:15। अब भाई आपको AM PM तो गिवन नहीं था, तो इसको आप क्या लिखोगे, ओ क्लॉक। क्या लिख दोगे, ओ क्लॉक। जब आपको AM PM कुछ नहीं गिवन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ओ क्लॉक यूज़ कर देते हैं। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले आर हैंड वो किधर है उसको पहले लिखा, फिर मिनट हैंड वो किधर है उसको बाद में लिखा, और ये मिनट हैंड कहाँ से मेजर किया था, इस 12 से ही मेजर किया था। ये 3 आने में उसे कितना टाइम लग गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, मतलब 5 + 5 10, 10 + 5 15, 12:15। आगे देखते हैं भाई क्या है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसको थोड़ा मैं डार्क कर दे रहा हूँ। हाँ, आगे आपको क्या देखना है, फिर से पहले क्या लिखते हो, आर हैंड। अब देखो कौन बड़ी कौन छोटी, तो ऑब्वियसली बेटा देखो ये छोटी दिख रही है, ये बड़ी दिख रही है, तो पहले लिख लो 2। ठीक, अब 5 को ढूंढना है, और 5 किधर से स्टार्ट करेगा, फिर 12 से देखना, तो कितना दूर आ गया भाई। देखो इधर से इधर तक 5 है, इधर से इधर तक 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। ध्यान से भैया, इधर भी 5 था, इधर भी 5 था, इधर भी 5 था, इधर भी 5 था, और इधर भी 5 मिनट। सब 5-5 मिनट के होते हैं, क्या बता चुका हूँ मैं। तो गिनो भाई, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट्स हो गए, और 25 मिनट्स हो गए। मतलब जो ये 5 नंबर है, ये कितने नंबर पर है, 25। स्टार्टिंग कहाँ से की थी, इधर से गिनना, 12 से, ये ध्यान रखना। तो मतलब 2:25 कितना हो गया, 2:25 मिनट हो गया, 2:25 हो गया। ठीक, बट आपको यहाँ पे AM PM अगेन नहीं गिवन, तो आप फिर से क्या लिख दोगे, ओ क्लॉक। ठीक, जब आपको टाइम AM PM नहीं गिना, आप क्या लिख दोगे, ओ क्लॉक। फिर से पहले आर हैंड, फिर मिनट हैंड। आर हैंड कहाँ पर थी, 2 पर, तो 2 लिख दिया, और मिनट हैंड कहाँ पर थी, 5 पर। गिनना कहाँ से था, 12 से। 5 के सारे गैप होते हैं, यहाँ तक आए, तो दैट इज़ 25। अब एक बेटा आदत बना लीजिए कि कभी भी ऐसे 2 मत लिखा करिए, हमेशा 0-2 कर दिया करिए। मतलब 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010 नहीं तो होता 10 ही होता है। 2 डिजिट्स के नंबर रखने हैं, तो ये 02 से लेकर 09 तक, फिर 10, 11, 12। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं फिर से। अब देखिए भाई नेक्स्ट पार्ट पर, कहाँ पर भैया आपकी आर हैंड है, मतलब छोटी वाली किधर पर है, 8 पर है। तो भैया फिर से 8 नहीं, क्या लिखोगे आप, 08 लिखोगे। नेक्स्ट आप देखो भाई कहाँ पर है आपकी मिनट हैंड, मिनट हैंड 2 पर दिख रही है। फिर यहाँ से गिनो 5, 5, 10, सिर्फ 2 का गैप था, मतलब इधर से इधर तक 5, इधर से इधर तक 5, दैट इज़ 10। तो आपका टाइम कितना हो गया, 8:10। AM PM नहीं गिवन, तो क्या लिख दोगे, ओ क्लॉक। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हो गया आपको अगर घड़ी बनी हुई थी तो टाइम कैसे देखोगे। नेक्स्ट क्या करना है आपको नीचे टाइम दिया गया है और बनाना है। तो बनाने में फिर बेटा वही चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, छोटा बड़ा का बहुत ध्यान रखना है। पहला देखो क्या दिया है, 9:20। 9:20 दिया गया है, तो 9:20 मतलब 9 पे कौन आएगी, आर हैंड। तो भैया आर हैंड किधर है अपना, ध्यान से देखो भाई जरा, ये रहा। और आर हैंड कैसा होता है, छोटा होता है। आप स्केल जरूर यूज़ करिएगा, नहीं तो आपकी भी ये टेढ़ी बन सकती है। आप कहाँ पे ले गए इसको, 9 पर ले गए। अब 20 मिनट्स, 20 मिनट मतलब 5, 10, 15, 20, 5 का गैप होते हैं, 5, 10, 15 और 20। तो ये थोड़ी सी बड़ी बनाइएगा, दैट इज़ 20। तो ये कितना हो गया आपका, 9:20, 9:20। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं 4:05 पे। तो सबसे पहले आर हैंड बनाएंगे। आर हैंड छोटी होती है, आपने छोटी सी एक आर हैंड बना दी। उसके बाद कितना बोला है, 5 मिनट्स। तो 5 तो सिर्फ इतना ही होता है। देखिए मैंने अभी क्या लिखा था, इसको 5 लिखा है, एक गलती है, मिस्टेक है, दैट इज़ इसको आपको इधर भी 0 लगाना चाहिए था, इधर भी 0 लगाना चाहिए था, और एक इधर भी 0 लगाना चाहिए था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 4:05। तो आपने 4 पे आर हैंड बना दिया, 5 मिनट के लिए थोड़ी सी लंबी सुई, दैट इज़
4:05 पे। और जो आपकी अगली होगी सुई वो है आपकी 1:55 पर, मीन्स एक पर एक छोटी वाली सुई जाएगी। अब 55 गिनना है तो भाई चालू हो जाइए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। मतलब कहाँ पर आ गया? 11 पे आ गया। तो आपने क्या बोला कि एक पर ये हो गया और ये बड़ी वाली इधर पे हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1:55। अब इसमें ज़रा एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था कि टोटल कितना मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। थोड़ा सा दिमाग यूज़ करते, 60 में 5 माइनस कर देते तो कितना होता? 55 होता। इतना घूम के नहीं आना पड़ता, सीधे आप गिन सकते थे। लेकिन अभी आप क्या करेंगे? क्लॉकवाइज ही चलेंगे, ऐसे ही करके करेंगे, वरना आप गलत कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने आपको ये बना के दे दिया होता, सपोज़ मैंने आपको ये बना के दे दिया और आपको टाइम नहीं पता, आपको क्या बताना है? इसका टाइम बताना है। तो अब आप इसका टाइम कैसे बताएंगे? अब टाइम कैसे बताएंगे? तो भाई ये ध्यान रखना, आप बोलोगे सर एक ये रहा और इधर से 5 मिनट, कितना हो गया? 1:05। नहीं बेटा, ये गलत है, क्योंकि हम घड़ी कभी भी उल्टी नहीं चलती, ये ध्यान रखना। घड़ी कैसे चलती है? सीधी, मतलब क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन होता है हमेशा, बताया है। तो आपको इस 11 को गिनने के लिए ऐसे नहीं चलना, ऐसे ही घूम के आना पड़ेगा। दैट इज़ 5 5 5 5 5 5 करते करते चले आओगे तो आपका टाइम कितना हो जाएगा? 1:55 पे। यही आपका मेन चीज़ है, क्लॉकवाइज। तभी मैंने बताया था क्या, सब क्लॉकवाइज चल रहा है। यहाँ भी सब क्या हो रहा है? सब क्लॉकवाइज चल रहा है। यहाँ भी क्या चल रहा है? सब क्लॉकवाइज चल रहा है। कुछ भी एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी मत चला देना, सीधी ही घड़ी चलानी है हमेशा। इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है आगे। अब ये तो दो चीज़ें आ गई आपको कि भाई अगर आपको सुई बनी हुई थी, हैंड्स बने हुए थे, तो आप कैसे टाइम बताओगे। अगर आपको टाइम दिया था तो कैसे आप हैंड्स बनाओगे। अब जो क्वेश्चन एक और आते हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अपने मन से रैंडम कोई भी टाइम लीजिए, घड़ी बनाइए, टाइम देखिए, आपके घर में घड़ियां हैं उनको देखिए आराम से और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आगे जो एक कंसेप्ट आता है या क्वेश्चन आता है जो सच में थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि यह आया है, क्वेश्चन आता है कि आपको ये बताना है कि जो बेटा ये मिनट हैंड है, मिनट हैंड मतलब कौन सी वाली? बड़ी वाली। वो अपनी जगह से पहले कहाँ थी और फिर वो अब कहाँ चली गई और उसके बीच में कितना डिस्टेंस था या कितना मिनट्स का गैप था। जैसे मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ, क्या क्वेश्चन है भाई हमारा, आपको क्या बताना है, ध्यान से सुनिए। फिर से मैं उस क्वेश्चन को ज़रा पढ़ देता हूँ कि वो क्वेश्चन एक्चुअल में आता किस हिसाब से है। तो क्वेश्चन बेटा जो है वो इसमें जगह नहीं है इस पेज में, तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ कि क्वेश्चन आता किस हिसाब से है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे आने वाला है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम। ये क्वेश्चन आपका लिख के आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम। मतलब मिनट हैंड को अपनी जो जगह थी पहले वो कहाँ थी, अब वो जगह मतलब उसने अपनी जगह चेंज करके वो कहाँ पहुँच गई है और उसको कितना टाइम लगा अपनी पहली जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। जैसे इसी क्वेश्चन को अब जरा हम देखते हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से, पहले वो मिनट हैंड कहाँ है, तो भाई मिनट हैंड ये रही, देख रहे हैं आप 7 पे मिनट हैंड देख रही होगी, बढ़िया ये। अब पहले 7 पे थी, अब जस्ट बगल में देखो तो देखो टाइम उतना ही है। यहाँ पे टाइम कितना था, देखो 4 बज के कितना हो गया, ये 35 मिनट, 4:35 टाइम है। देखोगे भाई 5, 10, 15, 20, 30 सॉरी 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। तो टाइम कितना हो गया? 4:35। लेकिन यहाँ पे टाइम कितना हो गया, ध्यान से देखिए तो कितना हो गया? 5:50। गिनिएगा तो 5:50। अब इस मिनट हैंड को इस 7 से इस 10 तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? किसको? मिनट हैंड को। तो आप क्या देखोगे इसमें कि पहले ये कितना था, तो मैंने आपको बताया कितना था, ये था 4:35। कितना था ये? 4:35। ठीक, ये कितना हो गया, तो आपने देखा कितना? 4:50। आप गिनेंगे तो 4:50। अब मतलब इस मिनट हैंड को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको पूरा टाइम गिनना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट्स, यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट्स और यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट्स। तो टोटल कितना टाइम लगा इस मिनट हैंड को 7 से 10 पहुँचने में, तो आप क्या लिखेंगे? 15 मिनट्स।
ध्यान देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मिनट हैंड को घूमना है, आर हैंड को नहीं घूमना। मिनट हैंड 7 से 10 पे पहुंची, देखो इधर 7 थी इधर 10 थी, तो कितना टाइम लगा 7 से 10 के बीच में, तो जो जितना गैप है उसकी आप मिनट्स गिन लीजिए, 5 + 5 10 + 5 15 मिनट्स। ऐसे ही नेक्स्ट पे ज़रा ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे देखो टाइम कितना हो गया, तो यहाँ पे भैया आप कहेंगे कि 1:30 हो रखा है, और यहाँ पे टाइम कितना है, तो आप कहेंगे 1:40 हो रखा है। आप गिनेंगे तो आपको मालूम चलेगा। अब मतलब कहाँ पर थी, 6 पर, कहाँ पहुँच गई 8 पर, तो देखो भैया 6 से कहाँ पहुँची 8 पर, कितना टाइम लगा बीच में देखो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मिनट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मिनट्स, दैट इज़ 10 मिनट्स। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट पर ज़रा ध्यान देते हैं क्या बोल रहा है, यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, तो देखो भाई ये छोटी वाली है, तो ये हो गया 6 आपका बेटा 5 मिनट। ये देखो कितना हो गया 6:15 मिनट। कितना टाइम लगा, तो 5 से कहाँ पर आया, 15 पर आया, मतलब ये 3 पर आया। तो देखो भैया मतलब यहाँ से फिर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मिनट, फिर से कितना हो गया भैया 10 मिनट्स। नेक्स्ट ज़रा ध्यान से देखेंगे क्या होगा कि अब कहाँ पर टाइम है, टाइम देखो ये छोटी है, मतलब 4 बज के कितना टाइम है 8 पर है, तो यहाँ तक 30 होगा 35, और ये 40 मिनट्स। यहाँ पर देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई 12 पर, कहाँ पहुँची भैया देखो इस बार ज़रा 12 पर, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ये 5 मिनट्स, ये 5, ये 5 और 5, मतलब 5 5 10 15 और 20 मिनट्स। अब ये जो दो क्वेश्चन हैं ये दोनों आप ट्राई करेंगे कि इन दोनों को कैसे करना है। फिर आपको मैं यहाँ पे टाइम फ्री भी लिख के देता हूँ कि ये 12:15 है, और ये कितना हो रखा है, ये हो रखा है बेटा 12:20। कितना डिफरेंस है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचे ये गिन लीजिएगा। सेम चीज़ इधर पे आएंगे तो यहाँ पे टाइम कितना है 10:05, और यहाँ पे कितना टाइम है, तो आप देखेंगे थोड़ा सा ये ऊपर हो गया है, तो कितना है 10:30, 10:30 टाइम है, 10:30 क्लॉक, 10:30 ओ क्लॉक, 10 5 ओ क्लॉक, 12 20 ओ क्लॉक, मतलब ये डिफरेंट टाइम दिए हैं। 10:30, 10:05। तो अब इस मिनट हैंड को अपनी पहली जगह से दूसरी जगह घूमने में कितना टाइम लगा, मतलब पहले 1 पे थी, अब वो कहाँ पर आ गई देखो 6 पे आ गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये सारे गैप गिन डालिएगा। सभी गैप 5 मिनट्स के होते हैं, उनको आपस में ऐड करेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर। आपको ये दोनों ट्राई करने हैं, और आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप उनको भी ट्राई करिएगा कि भाई कितना दोनों में गैप है, क्योंकि यही कुछ क्वेश्चन है बेटा जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला कि आपको, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया था कि आपके पास घड़ी बनी होगी, आपको टाइम बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपके पास टाइम गिवन होगा, आपको घड़ी खुद बनानी होगी, और दो टाइम गिवन होंगे जिसमें जो मिनट हैंड है वो अपनी पहली पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे पहुंच गई है, और उनके बीच में कितना गैप है। ये बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी ये बेटा डेली लाइफ में काम आता है कि मैं यहाँ से वहाँ तक इतने टाइम में पहुँचा, मुझे कितना मिनट लग गया, मुझे कितने घंटे लग गए, उस चीज़ को समझने के लिए आपके पास ये चैप्टर है। अब बेटा मैंने आपको पहले बताया था, स्टार्ट याद करिए कि घड़ी दो प्रकार की होती है, एक होती है 12 आवर क्लॉक और एक क्या होती है 24 आवर क्लॉक। चलो इसको समझ लेते हैं। तो भैया देखिए ये हैं दो प्रकार की क्लॉक्स, पहली है आपकी 12 आवर क्लॉक और अगली है क्या आपकी 24 आवर क्लॉक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो भाई जो 12-12 घंटे वाली घड़ी है दैट इज़ ये, तो आपने देखा क्या होता है इसमें 12 दो चक्कर मारने पड़ते हैं, लेकिन जो ये 24 आवर क्लॉक होती है उसमें बेटा 12 के बाद फिर से एक नहीं बजता, इसमें देखो 12 के बाद फिर से एक बजता है। हमने देखा था अब रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे 12 नून, रात के 12 बजे, मतलब एक बार 12 बजा फिर से 12 बजने वाला, 1 2 3 4 करके। तो ये रिपीटिशन बेटा 24 आवर क्लॉक में नहीं होता। उसमें होता कैसे है, तो जरा ध्यान से देखो। पहले 1 AM आता है, पहले इसको नहीं देखेंगे आप, पहले इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या आता है 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 6 7 8 9 12 AM, दिन के 12 बज गए तो 12 नून। फिर 1 PM मतलब दोपहर के 1 बजे, दोपहर के 2 बजे, दोपहर के 3 बजे, दोपहर के 4 बजे, करते 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 रात में फिर से टाइम जो आता है आपका रात के 11 बजे और रात के 12 बजे। ये आपका नॉर्मल क्लॉक है जो आप सभी जानते हैं। लेकिन बेटा जैसे रेलवे, ट्रेन, एरोप्लेन, जो ये लोग होते हैं बेटा, ये 12 आवर क्लॉक का यूज़ ना करके किसका यूज़ करते हैं 24 आवर क्लॉक का। ऐसा क्यों करते हैं
मान लीजिए भाई आपको, तो आप पढ़े लिखो लोग हो, आप केवी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हो या आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, तो आपको भाई एएम पीएम पता है, बट सब लोगों को तो एएम पीएम नहीं पता ना। तो उन लोगों में कन्फ्यूजन ना हो, और सबसे बड़ी बेटा कन्फ्यूजन कहाँ पर आती है, ये दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे में। उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया है, इस 24 आवर क्लॉक का यूज़ किया गया है। किस चीज़ के लिए, कि कन्फ्यूजन ना हो कि दिन के 12 बजे ट्रेन है कि रात के 12 बजे ट्रेन है। मान लो आपकी ट्रेन थी दिन में 12 बजे और आप पहुंचे रात के 12 बजे, ट्रेन छूट गई। उस चीज़ को छोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए ही 24 आवर क्लॉक का यूज़ होता है। नाउ अब होता कैसे है भाई, जैसे आपका बजा सुबह का 1, ठीक, तो जैसे सुबह का 1 बजा तो 24 आवर क्लॉक के हिसाब से भी कितना बज गया, 1 बज गया। इधर 2 बजा, इधर भी 2 बज गया। इधर 3 बजा सुबह का, इधर भी 3, 4 सुबह के 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 और 12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही दिन के 12 बजे, इधर तो भैया 1 बजा, लेकिन इधर 12 के बाद क्या बज जाता है, 13 बज जाता है। फिर कितना बच गया, 14 बच गया। फिर कितना, 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23 और इधर 24। ये है मतलब 24 घंटे वाली घड़ी जो है उसमें 24 तक बचता है, 13 14 15 भी आता है, जो कि आपके लिए न्यू है। तो इसमें आपको कोई घबराने वाली बात, परेशान होने वाली बात नहीं है। सेम चीज़ें हैं, सेम कंसेप्ट है। कि जैसे ही मान लीजिए आपको बोल दिया कि कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि सपोज़ आपके पास हैं दिन के 4 बजे, मतलब 4 PM, 4 PM हो गया। तो 4 PM किस में होगा बेटा, 12 आवर क्लॉक में। लेकिन अगर आपको इसमें किस में लिखना है, 24 आवर क्लॉक में, तो आप देखोगे 4 PM मतलब दिन के 12 बजे के बाद। और दिन के 12 बजे के बाद जब आप बात करोगे 24 आवर क्लॉक में, तो आप देखो ज़रा 12 बजे के बाद दिन में जब 4 बजा था, तो 4 के सामने कितना लिखा था, ये 16। मतलब 24 आवर क्लॉक के हिसाब से आपका 4 PM बजा 12 आवर क्लॉक में, लेकिन 24 आवर क्लॉक में आपका कितना बज गया भाई, 16 बज गया। ठीक है। जैसे एक और मैं बोलता हूँ, मान लीजिए सुबह के बजे हैं 2 AM। AM मतलब सुबह का टाइम। जैसे आपने देखा सुबह का टाइम, तो 2 AM इधर था, तो कोई टेंशन नहीं। दिन के 12 बजे से पहले मतलब सुबह का जितना भी टाइम है वो नॉर्मल ही लिखा जाता है, तो आप इसको 2 ही कहेंगे, कोई चेंजेस इसमें नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैंने बोल दिया, सपोज़ बज गए हैं रात के 10 PM, तो जैसे ही PM बजा, 12 बजे के बाद की बात हो गई, तो 10 के बाद आप गिनना स्टार्ट करोगे। भाई देखो 12 बजे के बाद 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 और 22, तो 10 रात के 10 बजे कितना बज रहा होगा 24 आवर क्लॉक के हिसाब से। 24 आवर क्लॉक के हिसाब से कितना बजेगा भाई, 22 बज रहा होगा, ना कि AM और PM। यहाँ पर AM PM यूज़ नहीं होता। 16 17 18 और आगे आप बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बोल दूँ कि सपोज़ बज रहा है 24 आवर क्लॉक के हिसाब से 23 बज रहा है, मतलब 23 बज रहा है, मतलब जब हम देखा कि 13 14 ऊपर चले गए मतलब कितना हो गया, अब PM हो चुका है। तो फिर से आप क्लॉक की तरफ देखेंगे, तो देखो भाई 23 के सामने कितना है, 11 PM। तो आप क्या करेंगे, 11 PM कर देंगे इसको। एक और, जैसे मैंने आपको बोल दीजिए, मान लीजिए बज रहे हैं 15, कितना बज रहा है, 15 बज रहा है। तो आप फिर से देखना स्टार्ट करोगे, 15 मतलब 12 बजे के बाद की बात है। तो 12 के बाद कितना आएगा, 13 14 15 आया। अब देखो 12 के बाद मतलब 1 2 3, चेक करते हैं सही है क्या भाई। 15 कहाँ गया हमारा, देखिए भाई 15 ये रहा। 15 के सामने देखिए क्या है हमारा, 3, मतलब कितना बज गया ये हमारा 3 वॉट PM, क्योंकि 15 बजा मतलब दिन के 12 बजे के बाद की बातें चल रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, घुमा घुमा के पूछा जाता है। आपको या तो 24 आवर क्लॉक टाइम दे देगा तो आपको 12 आवर में पूछा जाएगा, 12 आवर दे देगा तो आपको 24 आवर में पूछेगा। अच्छा, अगर मैंने मान लीजिए आपको बोल दिया कि बच रहा है सपोज 12,
कितना बज रहा है 12। अब मैंने सुबह शाम AM PM कुछ नहीं लगाया, बस 12 लिख दिया। तो अब आपको ध्यान देना है, सिर्फ 12 मतलब 12 नून वाला 12 ही 12 है, तो 12 का मतलब सिर्फ 12 ही होगा। अगर ये नून ना होता, रात की बात चल रही होती, मतलब मिडनाइट वाले की बात चल रही होती, तो 12 ना लिखकर मैं कितना लिखता बेटा 24 लिखता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 24 का मतलब फिर हो जाता है ये 12 का मिडनाइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 12 मतलब 12 नून, लेकिन 24 मतलब रात के 12 बजे। तो बेटा ये आपके मेन बेसिक कंसेप्ट थे इस चैप्टर में, घड़ी को लेकर, टाइम को लेकर कि आप कैसे टाइम देखते हैं, कैसे आप घड़ी बनाते हैं। हर एक डिजिट के बीच में या हर एक टाइम के बीच में 5-5 मिनट्स का गैप होता है। पूरा दिन 24 घंटे का होता है। 2 प्रकार की क्लॉक होती हैं, 24 आवर क्लॉक, 12 आवर क्लॉक। और 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक को आप कैसे देखते हो, तो मैंने पूरा टेबल बना दिया था। जैसे ही दिन के 12 बजे के बाद की बातें होंगी, मतलब PM लगेगा, तो 24 आवर के हिसाब से वो 13, 14, 15, 16 मतलब 13, 14, 15, 16 बनना स्टार्ट हो जाता है। और हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, ताकि आपको टाइम का कन्फ्यूजन ना हो। दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, बट स्टिल इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, जस्ट कमेंट बिलो। आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, बट आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।